पृथु की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वेन की मृत्यु के पश्चात मंत्री परिषद ने वेन के शासन काल में पनपे हुए दुराचार को मिटाने का प्रयत्न तो किया, परंतु वे उसमें सफल ना हो सके। प्रत्येक मंत्री की अपनी पृथक विचारधारा थी, पृथक मान्यता थी। अनेक बार उनके विचारों में भी परस्पर टकराव उत्पन्न हो जाता था। उन मंत्रियों में कोई भी ऐसा शक्ति संपन्न मंत्री नहीं था जो अपने साथियों के कार्यकलापों पर नियंत्रण रख सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इसके लिए उसे ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती थी जो उसकी सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायक हो। ऐसे मंत्रियों का आश्रय पाकर वे अवांछनीय तत्व पूर्ववत निरीह प्रजा के साथ मनमानी करते रहे। ये अवांछनीय तत्व जो वेन के शासन काल में पनपे थे, अब मंत्रियों के स्वार्थजन्य आश्रय को पाकर और भी पल्लवित पुष्पित होने लगी। प्रजा उसी प्रकार अत्याचारों की चक्की में पिस रही थी जिस प्रकार वेन के समय में पिसती थी। परिणाम यह हुआ कि मंत्री परिषद के समय में भी अनीति, अत्याचार, दुराचार, अधर्म, अराजकता, लूट खसोट पहले की भांति ही अबाध गति से चलती रही। दुखी प्रजा ने धर्मपरायण व्यक्तियों के कानों में यह बात पहुंचाई कि जनता की पीड़ा में लेश मात्र भी कमी नहीं आई है, इसके विपरीत इसमें कुछ वृद्धि ही हुई है। धर्मात्मा व्यक्तियों ने कई दिन परस्पर विचार विमर्श किया। अंत में एक अति बुद्धिमान ऋषि ने सुझाव दिया कि हमें राजा वेन के मृत शरीर का मंथन करना चाहिए, देखें उससे क्या प्राप्त होता है। यह सोचकर ऋषियों ने सबसे पहले वेन के मृत शरीर के बाएं अंग का मंथन किया, फिर अपने मंत्र बल से उसके शरीर की संपूर्ण कालिमा और कलुषता को बाहर निकाला। इसके फलस्वरूप वेन के बाएं अंग से ऐसा काला भयानक पुरुष बाहर निकला जिसके शरीर से विभत्स दुर्गंध आ रही थी, जो पुकार पुकार कर उसके दुराचरण की गाथा सुना रही थी। इसे देखकर उपस्थित दर्शक एक बार तो भय से आतंकित हो गए। उसका काला शरीर बता रहा था कि वह दुर्गुण एवं दुराचार का साक्षात पुतला है। उसके नेत्रों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने क्रोध से सबको नष्ट कर देगा, परंतु वह पुरुष वहां अधिक समय तक नहीं ठहरा। बिना किसी से बोले वह दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इसके पश्चात ऋषियों ने वेन के दाहिने अंग का मंथन किया। उसमें से एक सुंदर पुरुष तथा स्त्री की युगल जोड़ी प्रकट हुई। पुरुष देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रतीत होता था तथा उसके हाथ तथा पैर के तलुओं में शंख, चक्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। वह हाथ में धनुष बाण धारण किए था। उसके शरीर पर पीतांबर तथा मस्तक पर अद्भुत मुकुट सुशोभित था। स्त्री दिव्य वस्त्रालंकारों से सुशोभित अपूर्व लावण्यमयी थी। इस अद्भुत जोड़ी को देखकर ऋषियों ने निश्चय किया कि यह पुरुष और स्त्री विष्णु तथा लक्ष्मी के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। ये दंपति हमारे दुखों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए ही अवतरित हुई हैं। ये सोचकर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने पुरुष का नाम पृथु रखा। पृथु को देखकर ही राज्य में रहने वाले ऋषि मुनियों एवं सज्जनों को विश्वास हो गया कि अब हमारे कष्टों का अंत हो जाएगा। उन्हें इस प्रकार हर्षोन्मत्त होते देख दुष्टों एवं दुराचारियों को आशंका होने लगी कि ऋषि मुनियों की धारणा के पीछे अवश्य कोई तथ्य है। उनके मन में ऐसा विचार आते ही उनका साहस छूटने लगा। उनके मुखमंडल पर हवाइयां उड़ने लगीं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे बिना मारे ही अधमरे हो गए हैं।
उनकी इस दशा को ऋषियों ने प्रभु की लीला तथा आने वाले शुभ दिनों की भूमिका समझा। नवोद्भूत पृथु ने पत्नी सहित ऋषियों को सादर प्रणाम किया। फिर अत्यंत विनत शब्दों में बोली, हे ऋषियों, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। आपकी सेवा करके मैं स्वयं को गौरवान्वित समझूंगा। अतएव मेरे योग्य जो सेवा हो निसंकोच बताइए। मैं आपके आदेशों का अवश्य पालन करूंगा। पृथु की इन विनम्र शब्दों को सुनकर ऋषि बोले, हे पृथु, इस राज्य में जब से वेन ने जन्म लिया है, विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसके उद्दंड व्यवहार, निरंकुश दुराचार, निरीह प्रजा पर उसके तथा उसके साथियों के अत्याचार ने धर्म, सदाचार, सुख शांति आदि का अंत कर दिया है। उन दुष्कर्मों से व्यथित होकर उसके पिता महाराज अंग राज्य का परित्याग करके कहीं चले गए। वेन ने राजा बनकर और भी भयंकर अत्याचार किए। कुछ समय के लिए हमने राज्य का कार्यभार मंत्री परिषद को भी सौंपा था, परंतु उसने और उसके साथियों ने अपनी उद्दंडता से उन्हें सुचारू रूप से कार्य नहीं करने दिया। अतः हमें विवश होकर वेन का वध करना पड़ा। वेन की मृत्यु के पश्चात भी उसके दुष्ट साथी राज्य में उत्पात मचाए हुए हैं, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब इस कष्ट से पृथ्वी मंडल की रक्षा का उत्तरदायित्व आप संभालने की कृपा करें। राजा के पद का भार ग्रहण करके दुष्टों तथा अधर्म का नाश करें और प्रजाजनों को अभय प्रदान करें। यह कहकर ऋषि मुनियों ने एक शुभ मुहूर्त देखकर राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में पृथु का राजाभिषेक कर उन्हें राजा बना दिया।